सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं चंदन कुमार, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, आप सब स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिएगा, इस इतना सारे बच्चे जो 18 जून को एग्जाम दिए तो उनका री एग्जाम होने जा रहा है एंड आपके पास ऑलरेडी डेट भी आ चुका है क्योंकि आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है 21 अगस्त से, एज वेल इट विल गो टिल 4 सितंबर। ठीक है, इन बिटवीन आपके पास एग्जैक्ट डेट आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का कौन से डेट में एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एनटीए टोटल 83 सब्जेक्ट को कंडक्ट करता है। सब्जेक्ट वाइज आपका डेट आ जाएगा। ऑल्सो यू नो अबाउट इट कि यहाँ पे जो हमारा री एग्जाम होने जा रहा है वो हमारा ऑनलाइन बेस होने जा रहा है, जो कि हमारा 18 जून को जो एग्जाम हुआ था वो क्या हुआ था हमारा, तो वो हमारा बेस हुआ था, इट मीन्स ऑफलाइन हुआ था। ठीक है, देखिए आपके प्रिपरेशन और कम समय को लेते हो हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को लेके आए जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। देखिए यहाँ पे बच्चों के ऑलरेडी आपने 18 जून को एग्जाम दिए थे, तो आपको मालूम चल गया कि कौन कौन से यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द करेंटली जो हमारा एग्जाम हुआ था 18 जून को, एज वेल जो प्रीवियस हमारा एनालिसिस है, जो लास्ट जो हमारा 10 ईयर का जो एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आपको इन्हीं सारों टॉपिक्स पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम देखते हैं कौन कौन से हमारे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ताकि अगर हम इस शॉर्टेज जो हमारे पास शॉर्ट टाइम में इसमें अगर रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, हमारा जो सपना है जेआरएफ करने का वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, दैट्स इट। टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा, यूजीसी नेट अगस्त 2024 का जो हमारा एग्जाम होने जा रहा है। हियर वी आर गोइंग टू बी नो द पेपर 1 का यूनिट, जो हमारा यूनिट बाय ऑल दो 10 यूनिट्स है, उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। ये पढ़ लिया तो जेआरएफ पक्का, डेफिनेटली गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को वन बाय वन। लेट्स सी, एज वी नो अबाउट है, वी हैव टोटल 10 यूनिट्स, हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स है। यहाँ पे हम यूनिट वाइज, यूनिट 1, यूनिट 2 टिल 8, यूनिट 10 तक सारे वो इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट यूनिट जो कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से है। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इस बार सबसे ज्यादा है। रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि यू नो अबाउट इट कि 2000 जो हमारा 23 तक जो एग्जाम होता था यूसी नेट का दिसंबर तक, तो वहां भी जस्ट 2 कैटेगरी थे। इट मीन्स अगर आप एग्जाम देते हो तो आपके पास 2 तरह के सर्टिफिकेट मिलते थे, एक तो या तो जेआरएफ या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते थे। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी 3 भी ऐड हो गया हुआ, क्योंकि आपका जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी थे जो कि आपके अपना मतलब उनका एक कॉमन एग्जाम होता था, एंट्रेंस एग्जाम होता था, जिसके थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन लेते थे। लेकिन इस बार से क्या किया उन्होंने कि आपका जो यूसी नेट का स्कोर कार्ड आएगा उसी के बेस पे आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। दैट्स वाई जो कैटेगरी 3 ऐड हो गया हुआ, तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन द टीचिंग एप्टीट्यूड एज वेल रिसर्च एप्टीट्यूड। दैट्स वाई ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, हो सकता है आपका क्वेश्चन यहाँ से 7-8 क्वेश्चन भी पूछे जाए इच यूनिट से। दैट्स वाई ऑल्सो अगर आप देखेंगे अभी जो 18 जून को एग्जाम हुआ था वहां भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे टीचिंग एप्टीट्यूड एज वेल द रिसर्च एप्टीट्यूड से। दैट्स वाई जो फर्स्ट 2 हमारा यूनिट है पेपर 1 का, ये आपके एग्जाम में स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली आप एक्सेप्ट कर सकते, मतलब यहाँ पे एक होप ले सकते हो कि आपके, बिकॉज मिनिमम तो 5 क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक अंदाजा लेते हैं, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, टोटल वहाँ पर 10 यूनिट है। दैट्स वाई इस यूनिट से अगर 5-5 लेते हैं तो टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। लेकिन इन दोनों से आने की पॉसिबिलिटी मिनिमम आपका 15 क्वेश्चन भी आ सकता है, 15 to 16 क्वेश्चन भी आने की संभावना है। दैट्स वाई ये यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको सारे के सारे ऑल दो सिलेबस को नहीं रीड आउट करने हैं, यहाँ पे जस्ट कुछ सिलेक्टेड एज वेल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो डेफिनेटली सारा क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दे पाओगे। ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट देखते हैं यूनिट 1 जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो यहाँ पे आप मेथड ऑफ टीचिंग, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग जहां से आपका डिफरेंट जो मेथोडोलॉजी है टीचिंग का, ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट एज वेल जो टीचर्स का एस्पेक्ट से तो सब उसे क्वेश्चन ज्यादा आता है। नेचर ऑफ टीचिंग एज वेल फैक्टर्स अफेक्टिंग और टीचिंग, ठीक है, इवेल्युएशन सिस्टम्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैक्स क्वेश्चन 2 से 3, 1 से 2-3 क्वेश्चन आपके आते हैं। टीचिंग एड्स ये भी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई ये जो हमारा 5 to 6 सिलेक्टेड टॉपिक है
इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बेस पे फटाक से आप मेथड ऑफ टीचिंग जैसे आप सर्च करोगे फॉर एनी ऑफ द ब्राउजर, तो आपको वहां से इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसके बेस पे मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व करें एज वेल। क्वेश्चन के साथ साथ जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करें फॉर ऑल दोज क्वेश्चन। हो सकता है कुछ नया कंसेप्ट आपके पास मिल जाए, ठीक है। सो दैट्स वाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी आपको कंसेप्ट पढ़ने का टाइम खत्म है, क्योंकि आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली 1 मंथ टाइम है और 1 मंथ में आप कंसेप्ट पढ़ने नहीं जाओगे। आपको कंसेप्ट सीखने हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करके सीखिए, ज्यादा ज्यादा सॉल्व कीजिए एज वेल ईच क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालिसिस कीजिए। तो दैट्स वाई वहां से आपको अच्छे खासे आइडिया मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई ये हमारा यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से ये सारे हमारे सिलेक्टेड टॉपिक्स है, इसको आप इंपॉर्टेंट बनाओ एज वेल, इसी को आप अच्छे से प्रिपेयर करो। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड। तो देखो रिसर्च हमारा मेन पीएचडी करने का मकसद ही क्या होता है कि रिसर्च, हम बोले ही जाते हैं रिसर्च स्कॉलर। सो ऑब्वियसली इस बार हमारा जो क्वेश्चन आएगा इस पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे कंपैरिजन टू टीचिंग एप्टीट्यूड से, रिसर्च में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई इसके लिए यहाँ पे जो सिलेक्टेड टॉपिक है जैसे कि रिसर्च एथिक हो गए, रिसर्च मैथोडोलॉजी हो गया, आपके पास टाइप्स ऑफ द रिसर्च, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। थेसिस राइटिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप पीएचडी करते हो तो लास्ट में वही होता है आपको ये थेसिस लिखना एज वेल। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो कि आपके रिसर्च से पूरा इंटीग्रेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी रिसर्च, इससे बहुत सारे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इस पे भी पूछे जाते हैं। सो दैट्स वाई ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन सबों को मिस मत करना, इन पे सिलेक्टेड क्वेश्चन को कर लेना अच्छे से, ठीक है। सो अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे हमने 2 यूनिट्स के बारे में जान गए, लेट्स गो फॉर द अनदर यूनिट्स। अब हम देखते हैं आगे का जो 2 यूनिट्स है हमारे पास। तो थर्ड यूनिट क्या है, कंप्रीहेंशन। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया है कंप्रीहेंशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमको ऐसे पढ़ने वैसे पढ़ने। तो कंप्रीहेंशन के लिए देखोगे देयर इज नो स्पेसिफिक टॉपिक्स फॉर reading comprehension. So candidate need to read daily newspapers and practice reading comprehension to score well. So that's why देखो यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश में एग्जाम देने है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब जितना आपका अगर वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको इंग्लिश इतने ग्रामेटिकली मिस्टेक याद भी सब पूरा अगर सही है आपको तो इजीली आप कर सकते हो। अदरवाइज हिंदी में भी होते हैं आपके क्वेश्चन, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या इशू है ना, देखो कि इसके लिए आप कम से कम 20 इयर्स का लास्ट 20 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑल्सो अभी जो एग्जाम हमारे 18 जून का हुआ है तो उसका दोनों शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है आपको कंप्रीहेंशन को सही करने का, ठीक है। सो दैट्स वाई आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको पास जब क्वेश्चन आएगा तो आपको मालूम चलेगा मैंने इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। सो किस तरह से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो आइडिया उस टाइम आपके दिमाग में आएगा अगर आपने पहले से सॉल्व किया हुआ है तो। सो दैट्स वाई इसका बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि कंप्रीहेंशन के लिए, रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। एज वेल मॉडल मॉक टेस्ट हो गया, मॉडल सेट, मतलब जितने सारे ऐसे जो टेस्ट है उसको आप सॉल्व करें, वहीं से आपका आइडिया बिल्ड होगा और आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। क्लियर है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इजी टॉपिक्स है कम्युनिकेशन जो हमारे डेली बेसिस से रिलेटेड होता है। सो अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन में मीनिंग्स हो गए, टाइप्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इससे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं आपको, इस सेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जहां पे वर्बल एज वेल द नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब एज वेल इंटरकल्चरल एज वेल द ग्रुप कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। देखो यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं फॉर दिस टॉपिक्स। सो दैट्स वाई इनके एक टर्म को एज वेल एक क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना, इसके बेस पे सारे क्वेश्चन को आप लगा लेना, डेफिनेटली आपके पास सारा वो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन 1 to 2 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटी ऑलवेज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मास मीडिया एंड सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखते हो आप जब मैचिंग वाला देता है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 तो यहाँ पे इन सबों से कुछ ना कुछ टर्म को दे देता है लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में, बोलता है इसको मैच करो, जैसे इंट्रा आपका हो गया, इंटर हो गया। सो दैट्स वाई यहाँ पे मास कम्युनिकेशन हो गया, तो इस तरह से टर्म देके आपको दे देता है, इसके अबाउट डिस्क्रिप्शन दे देता है, बोलता है बताइए इसका परफेक्ट मैच क्या होगा। सो दैट्स वाई मैचिंग के लिए आपके पास एक टर्म का आइडिया होना जरूरी है, तभी आप परफेक्ट मैच कर पाओगे, अदरवाइज आप यहाँ पे गलत कर दोगे। सो दैट्स वाई इन द 4 जो हमारा यूनिट्स है कम्युनिकेशन, उसके लिए सारे यूनिट्स को अच्छे से आप कर लेना। क्लियर है। चलो अब देखिए यहाँ पे
जितने सारे बच्चे जो अगस्त में एग्जाम देने जा रहे हैं एज वेल दिसंबर का टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए एक बम्पर ऑफर आया है आईएफएस की ओर से। देखो प्रीवियसली हमारे ऑफर चल रहे थे 50% के, नाउ यू आर एबल टू गेट द 70% फ्लैट ऑफर बिकॉज ऑफ विक्ट्री सेलिब्रेशन। जस्ट इंडिया ने T20 जो हमारा वर्ल्ड कप जीता है, सो उसको लेते हुए हमने यहाँ पे ऑफर रखा है फ्लैट 70%, जो कि जितने सारे बच्चे जो MSc PhD एंट्रेंस एज वेल UGC नेट का जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सुनहरा ऑफर है। सो हियर एबल टू गेट द हमारे जो कि कोड क्या है, तो कोड हम यहाँ पे लिख देते हैं IFS 70 आपका कोड है। आपको जाने हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है ifsonline.com पे। सो गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट एज वेल, आप यहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, सो डोंट फॉरगेट, बहुत ही अच्छा ऑफर है, इतना कम प्राइस पे आपको कहीं भी कोर्स नहीं मिलेंगे, तो ऑब्वियसली आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों कोर्सेस अवेलेबल है, साथ साथ में मॉक टेस्ट आपके पास आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो बहुत सारे यहाँ पे फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है जो एक किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए बेहतर होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द यूनिट नंबर 5, तो देखिए यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 18 जून का क्वेश्चन टैग देखें तो वहां पे कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था, वो भी आपको मैच वाला दिया था। इट मीन्स लिस्ट 1 में आपको 4 ABCD दिया था और लिस्ट 2 में आपके 1 2 3 4 दिया था। जहां पे 4 ABCD आपके पास कोड दिया था और उसका डिकोड दिया, तो वहां पे आपको परफेक्ट मैच करने थे। सो दैट्स वाई कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेना, डेफिनेटली आपके एग्जाम में ज्यादा हेल्पफुल करेंगे। ब्लड रिलेशन वो कभी कभी क्वेश्चन आता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस बार नहीं आया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम आएगा, तो इस क्वेश्चन को कर लेना यहाँ से। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। अल्फाबेट क्वेश्चन दैट्स इंपॉर्टेंट, अल्फाबेट और नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन है ना, अल्फाबेट हो गया एज वेल द, अगर हम बात करते हैं नंबर सीरीज, तो ये सब जो सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। सो दैट्स वाई इसको आप अच्छे से सारे PYQ क्वेश्चन, जितने सारे मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज सारे को सॉल्व कर लेना। ऑल्सो अब क्योंकि यहाँ पे हम मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड की बात करें, 2 सेक्शन होता है, एक आपका रीजनिंग सेक्शन होता है, एक आपका एप्टीट्यूड का होता है। तो रीजनिंग में ये सारे हो गए, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, अल्फाबेट क्वेश्चन हो गए। कैलेंडर और क्लॉक से भी क्वेश्चन कर लेना, मोस्ट प्रॉब्ली इफ आई टॉक अबाउट दैट, यहाँ पे ऐड करते हैं कैलेंडर का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप वहां से कंसेप्ट को लर्न कर सकते हो। एज वेल द क्लॉक का क्वेश्चन आप कर लेना, ये 2 का भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, मिनिमम कंसेप्ट मालूम कर लेना कि कोई भी अगर आपके पास से क्लॉक में जैसे 5 आवर 50 मिनट दिया हो तो पूछेगा इसका बताओ एंगल कितना होगा। सो दैट्स वाई इस फॉर्मूला का एंगल थीटा बराबर क्या होता है। सो दैट्स वेरी सिंपल, आप उसको अच्छे से कर लेना, डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर। जैसे 5 गुना आपके पास वो होते हैं आवर, माइनस क्या होता है 5 इंटू आवर। देखो एंगल निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 5 गुना आवर देन माइनस 11 इंटू मिनट्स एंड इसको डिवाइडेड बाय द 2 आता है। फिर उसके बाद जो यह रिजल्ट आएगा उसको 360 डिग्री में से घटा दोगे, थीटा जो आएगा ये थीटा बराबर, तो ये आपका ओरिजिनल आंसर आ जाता है जो भी आप पूछते हो। दैट्स वाई इस तरह को कंसेप्ट को लर्न कर लेना, डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। क्लियर? चलो, और मैथ की बात करते हैं एप्टीट्यूड में, तो देखो यहाँ पे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, नंबर सीरीज, टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन। नाउ इफ यू एबल टू नो, इस टाइम जो आपके स्ट्रीम से बताया था बोट, जो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो बोट वाला जो क्वेश्चन आता है इसको आप कर लेना, क्योंकि इस बार आपके दोनों सेक्शन है, बोट वाला और टाइम डिस्टेंस पे भी क्वेश्चन आया था। तो इन तब दैट्स वाई इन सब सिलेक्टेड जितने सारे टॉपिक है इस पे प्रैक्टिस कर लेना, मिनिमम कंसेप्ट रख लेना, क्योंकि ज्यादा टॉपिक से एग्जाम नहीं क्वेश्चन नहीं आते, इस पे बहुत ईजी से आता है। तो जस्ट बेसिक फार्मूला आपको मालूम होने चाहिए, देन इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, सो अंडरस्टैंड, तो दैट्स वाई यूनिट 5 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेस्ड ऑन द गिवन टॉपिक्स। लेट्स टॉक अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग लाइक यूनिट नंबर 6। तो यहाँ पे देखेंगे आप इंडियन लॉजिक हो गया, एज वेल ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट दैट वेन डायग्राम।
वेन डायग्राम से क्वेश्चन जरूर कर लेना। हमने ऑलरेडी हमारे जो इस चैनल पर देखोगे लेक्चर, मतलब यूट्यूब लाइव में, तो कुछ 2-3 महीना पहले मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड के सेशन लिए, वहाँ पे वेन डायग्राम मिल जाएंगे पार्टिकुलर, वहाँ से कंसेप्ट को लर्न कर सकते हो। तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन कर लेना। इंडियन लॉजिक से रिलेटेड एनालॉजीज हो गए, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से ऑलवेज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंडियन लॉजिकल यानी के सारे टॉपिक्स के अच्छे से कर लेना, एज वेल इसके रिलेटेड क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना, देन एग्जैक्टली आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्लियर टू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखो यहाँ पे ऑल्सो जितने सारे बच्चे जो अगस्त में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो देखिए आपको एग्जाम को लेते हुए हम लोगों ने यहाँ पे लेके आया है 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान, जहाँ पे हम प्रोवाइड क्या क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो, जो कि आप ऑल दोस्त यूनिट्स का आप वीडियो ले सकते हो, जहाँ पे कहीं भी किसी भी कंसेप्ट में इशू होता है इजीली वहाँ से लर्न कर सकते हो। फिर आपको क्या मिलेंगे, मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिट वाइज टेस्ट, ऑल द 10 यूनिट्स जो है यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे आपको, एज वेल द डेली प्रैक्टिस पेपर। तो दैट्स वाई अभी हमने पिछला क्या बता रहा है, इसको ऐसे प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। कहाँ से करेंगे, तो देखो जस्ट इन RS 499 रुपये में आपको ये सारे फीचर प्रोवाइड की जा रही है। सो दैट्स वाई अगर आप इसको परचेज कर लेते हो, डेफिनेटली आपके प्रिपरेशन के लिए अनफ है। ये जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज सारे के सारे अनफ है अपने प्रिपरेशन करने के लिए। एज वेल यहाँ का जो इंटरफेस मिलेगा आपको किसी आपके यूसीनेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला, दैट्स वाई ऑनलाइन जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। सो कैसे लेने हैं, तो यू आर एबल टू गेट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑन www.ifsonline.com, एज वेल यू आर एबल टू गेट द कॉन्टेक्ट नंबर। तो कोई भी इशू आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर है? सो डोंट फॉरगेट गाइस। लेट्स मूव फॉर द यूनिट नंबर 7। अब देखो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन, मैंने आपको शुरू से बता रखा है कि DI के लिए एक ही मंत्र है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाए, टेस्ट सीरीज लगाए, जितना DI का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। इस बार का भी जो 18 जून का जो एग्जाम हुआ था, DI का क्वेश्चन कुछ ज्यादा लेंदी नहीं था, लेकिन अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किए होंगे तो डेफिनेटली आपके लिए वो इजीएस्ट होगा। अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे डेटा जो परसेंटेज में दिया था और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन देखते हुए। सो दैट्स वाई उससे रिलेटेड अगर आपने 10-15 क्वेश्चन पहले से किए अगर होते तो ऑब्वियसली आपके लिए वो ईजी रहता ना। तो सेम थिंग अपकमिंग जो एग्जाम होने जा रहा है अगस्त में भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो बेटर है जो गलती आपने 18 जून को किया था वो गलती इस बार ना हो। दैट्स वाई आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आज से अभी से स्टार्ट करें और डेली बेसिस पे 1-1, 2-2 DI के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। एनी ऑफ द ईयर का क्वेश्चन उठा ले आप, एज वेल उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो सारे PYQ को सॉल्व कर ले, डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हद तक हेल्पफुल होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली 3 सेक्शन से आते हैं। DI तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टेबुलर बेस पे आते हैं, बार ग्राफ पे आता है, एज वेल पाई चार्ट रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मोस्ट प्रॉब्ली इन 3 सेक्शन पे क्वेश्चन आता है। लास्ट टाइम भी अगर देखो 18 जून को तो टेबुलर बेस्ड क्वेश्चन दिया होता। तो दैट्स वाई इन्हीं सारे सेक्शन पे क्वेश्चन आपके एग्जाम आते हैं। तो इसका एक ही मंत्र है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और मोस्ट प्रॉब्ली जितना 20 से 25 ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। अभी आपके पास 1 मंथ टाइम है, मोर देन 1 मंथ, डेली एक करोगे तो 20 साल का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। और 20 साल का क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब आपके पास अच्छा खासा नॉलेज एज वेल द आइडिया हो जाएगा, और अंदर से DI क्या होता है उसका डर ही खत्म हो जाएगा। अब क्योंकि बच्चे डरते हैं DI देखते हुए, लेकिन देखोगे रियलिटी तो 10 मार्क्स का है भाई। 100 में एक्चुअली 10 मार्क्स का DI और 10 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन, मतलब 20 मार्क्स आउट ऑफ 100 आप ऐसे ही स्कोर कर ले रहे हो। तो दैट्स वाई DI और जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसके लिए एक ही काम है कि PYQ को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें ज़्यादा ज़्यादा, वो आपके लिए एनफ है। उसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, उसका एक ही ट्रिक है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ICT, सो दिस इज माय टर्न। ICT में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमने 18 जून को जितने सारे बच्चे एग्जाम दिए थे, उससे पहले हमने जो मैराथन सेशन कराया था, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज कराया था, उससे पूरा 100% क्वेश्चन आया था। तो दैट्स वाई हम जो एग्जाम टाइम में जितने सारे क्वेश्चन कराते हैं, क्लासेस को जो कराते हैं उसको आप जरूर देखें, प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो देखो ICT में इस बार के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखो जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेना। टर्मिनोलॉजी इन द सेंस ऑफ दैट बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कंप्यूटर जो होते हैं, जैसे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया आपके पास, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डोंट फॉरगेट, क्योंकि इस बार 18 जून को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का क्वेश्चन आया था।
4 टर्म दिया था, बोला था बताइए कौन इसमें इनपुट डिवाइसेस है, तो 2 इनपुट और 2 आउटपुट दिया था। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन थे, बेस्ड ऑन दैट आपको चूज करने थे। सो दैट्स वाई हमने ऑलरेडी क्लास सब रिसेंटली हमने आईसीटी के क्लास लिया है, उसमें आप स्क्रॉल करोगे 10 दिन पहले 15 दिन पहले तो आपको मिल जाएंगे। तो दैट्स वाई इनपुट एंड आउटपुट की अगर बात करते हैं हम, तो जितने सारे इनपुट और आउटपुट होते हैं उसको अच्छे से आप कर लेना, सारे को अच्छे से जान जाओ। तो ऑलरेडी हमने नोट्स में अच्छे से वैलिड अच्छा नोट्स प्रोवाइड किया, जहाँ पे इनपुट सेक्शन में खाली इनपुट है, आउटपुट में खाली आउटपुट है। तो आप अच्छे से उसको एक अलग से शॉर्ट नोट्स बना लेना, देन आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है, ताकि आपको जब क्वेश्चन आए तो आपको चूज करने में टेंशन ना हो। तो वहाँ पे विद डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन आपको डिटेल मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्सेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके आए थे नंबर सिस्टम एंड कन्वर्सेशन एज वेल द यूनिट कन्वर्सेशन। तो ये दो सेक्शन मैंने यहाँ पे एड ऑन किया हुआ है बेस्ड ऑन द 18 जून। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 to 4 एज वेल द 5 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। सो दैट्स वाई नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लेना, जितना आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, बाइनरी हो गया आपके पास, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया, एज वेल द हेक्साडेसिमल। तो ये जो आपके पास नंबर सिस्टम है इसको आप अच्छे से कर लेना, एज वेल इसके कन्वर्सेशन को पढ़ लेना, कैसे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल फॉर एनी ऑफ द कन्वर्सेशन कैसे करेंगे। तो ऑलरेडी इससे रिलेटेड मैंने बहुत ही इजीएस्ट वे में बताया हुआ है, तो आप यहाँ पर लेक्चर को भी देख सकते हो लाइव सेक्शन में जाके, नंबर सिस्टम जो हम लिए थे, ठीक है। एज वेल यूनिट कन्वर्सेशन डोंट फॉरगेट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आए थे शिफ्ट 1 में, अगर आप देखोगे तो यूनिट कन्वर्सेशन पे, तो ये भी बहुत ईजी। और इससे रिलेटेड मैंने हाल ही में एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, मतलब छोटा वीडियो 8-10 मिनट का, वहां पे आप देख लोगे कैसे यूनिट कन्वर्सेशन के सीक्वेंस को हम याद करेंगे विद द ट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने एक ट्रिक्स प्रोवाइड किया है, तो निमोनिक्स के जरिए आप इसको याद भी कर सकते हो, क्लियर है। सो डोंट फॉरगेट, आप इसको अच्छे से कर लेना। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड ईमेलिंग। अब देखो ईमेलिंग में बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि सर बताओ, जैसे कि आपको दिए रहते हैं ना ईमेल, किसी को करते हो तो फ्रॉम हो गया, टू सेक्शन हो गया, सीसी हो गया, बीसीसी हो गया, तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन आता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन इन्हीं में घुमाता है कि कोई ईमेल आईडी आपको फ्रॉम में रहेगा, कोई 2 में, 2-3 आपके सीसी में, 2-3 आपके बीसीसी में। अब इन्हीं के रेस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो बीसीसी में सेकेंड वाला है क्या वो अदर को देख पाएगा, क्या जो सीसी में वो पर्सन है क्या वो इन सबको देख पाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इन सब क्वेश्चन को, डाउट को देखते हुए हमने एक हाल ही में एक लाइव प्रैक्टिकल एक आपने वीडियो बना के डाला हुआ है, ताकि वहां पे मैंने ऑलरेडी 4-5 मेल में किसी को फ्रॉम टू सीसी बीसीसी डाल के मैंने लाइव प्रैक्टिकली दिखाया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना होगा। तो उस वीडियो को भी देख लेना, एज वेल हमारे लेक्चर को भी देखना, बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने उस पर कराया। तो डेफिनेटली वायरसेस जरूर पढ़ लेना, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिशिंग, टॉर्जन हो गया, यहाँ पे इस सबसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। सोशल मीडिया, एज वेल मेमोरी, रैम एंड रोम, जहाँ पे हमने बताया था राम जी और रावण, तो इसका हमने दिया था और इस पे क्वेश्चन आते हैं, और इस बार भी आया हुआ था आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आते, तो इन सब क्वेश्चन को कर लेना। देखो अगर आप ऑनेस्टली अगर करके जाते हो, नो वन गोइंग टू बी स्टॉप, आप बेटर करके आओगे इस बार, इट्स माई गारंटी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आप इस सारे टॉपिक्स को अच्छे से करके जाओ, बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्लियर है। नेक्स्ट वन 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दैट, तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में आप पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट पढ़ लो, पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन को देख लो, हियर अबाउट टू सी रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू द एनवायरमेंट एज वेल, here about to see natural hazard and here about to see mitigation। तो you go on those topics, is basic topics related आप क्वेश्चन सॉल्व करें, डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द हायर एजुकेशन एंड सिस्टम, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमारा थर्ड जो कैटेगरी एड हुआ है। तो यहाँ पे एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एज वेल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है जिसको बोलते हैं एनईपी, तो इन सब पे रिलेटेड आप क्वेश्चन को कर लेना, डेफिनेटली 100% आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो देखो जितना अभी हमने बताया, जो कंसेप्ट बताया, जो आइडिया बताया, उसको अच्छे से फॉलो करो, देखना एग्जाम देके आओगे तो कितना खुश होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इन्हीं सब से क्वेश्चन आएंगे, इससे हटके कई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए, ऑल्सो हियर अबाउट टू सी हमारे सारे टॉपर जो डिफरेंट एग्जाम को क्वालिफाई किए, सो अपना प्रिपरेशन जारी रखें। एज वेल आपको डाउनलोड करना ना भूले, यहाँ से आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से सारे डिटेल एज वेल द फीचर को एक्सेस कर पाएंगे, और एनी ऑफ द इशू आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, क्लियर है। सो थैंक यू एवरीवन, आई थिंक ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट अपने दोस्तों को शेयर करें, जितने सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको इस सेशन को शेयर करें, जितने सारे ग्रुप्स हो जहाँ पे बच्चे हो, ग्रुप्स हो,
फैमिली से जितने सारे हो आपके मेंबर, दोस्त, भाई, कलीग, सबको शेयर करें, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट सेशन। टिल इट बाय बाय एज बिल हैप्पी लर्निंग विद IAS।